जिस दिन से टीजर आया है इंतजार हो रहा है, मतलब कमाल धमाल। हाँ बिल्कुल, आ जाओ आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आग लगाने के लिए आप तैयार हो, हम भी तैयार हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन, उचित दूरी बनाए रखें, the one, the only, the gorgeously talented Kiara Advani, ladies and gentlemen. Welcome, welcome, welcome. And now the very versatile, मतलब स्क्रीन पे आते ही मतलब खुशी के बीज बो देते हैं ये। Give it up for राजपाल यादव सर। और अब जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूं उनके लिए यही कहना चाहूंगा, ही इज द किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन। और ये नहीं कह सकते कि इतनी फिल्में, इतना ये, मैं सिर्फ यही कहूंगा डेकेड्स के हिसाब से इन्हें प्यार मिला है। करीब करीब 40 सालों से, नॉट जस्ट एज अ डायरेक्टर बट ऑल्सो एज अ राइटर हमारा दिल जीता है। फिल्मों की अगर मैं बात करूं, 50 से ज्यादा ब्लॉकबस्टर्स एज अ राइटर। शोला और शबनम याद है? बोल राधा बोल, आंखें, राजा बाबू, मुझसे शादी करोगे, और न जाने कितनी सारी फिल्में। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा, किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यार तो होना ही था, हो गया। नो एंट्री चाहे कितने ही बोलते रहे, एंट्री सबने ली इनके दिल में। वेलकम, सिंह इज किंग। एंड नाउ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस ईयर लेडीज एंड जेंटलमैन, भूल भुलैया 2 के डायरेक्टर अनीस बाज़मी। सर किल कर रहे हो आप। फीमेल फैन फॉलोइंग सर आपकी भी भयंकर है बाहर, ये बोल सकता हूं मैं, है ना। एंड नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन, a visionary, I always say he's a visionary who's not just backed this project but इसके जैसे न जाने कितने सारे प्रोजेक्ट्स को दिल जिगर से he's been supporting. He's ruled and owned the music space for decades, और पिछले एक दशक से सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो के बॉस लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिस्टर भूषण कुमार। वेलकम सर, वेलकम। एंड नाउ someone who's super humble, जितनी बार भी मुलाकात कर लो, he is super humble, always smiling, and yes, उनको पता है ऑडियंस की नब्ज कैसे पकड़नी है। Give it up for producer साहब मुराद खेताने। Before we ask them the questions जो कि मैंने लिख के रखे हैं, मैं तैयार हूं। I'll give you all a मौका, a quick photo op, go click, जल्दी से, माइक्स भी नहीं है अभी, कर लो, फिर आता हूं वापस। जी। Thank you so much. Can we have the mics please? जी आ जाइए, शुक्रिया। कार्तिक, सबसे पहला सवाल ही मेरा आपके लिए है, और वो ये है कि यहाँ लोगों का भूत उतारते नजर आ रहे हैं आप, है ना, लेकिन रियल लाइफ में जो रू बाबा का ये भूत दुनिया पे चढ़ा है, जिसका सबूत यहाँ पे, थिएटर के बाहर, एनीवेयर एंड एवरीवेयर देखने को मिल रहा है, उसका क्या बाबा? उसका क्या करोगे? उसका क्या एंजॉय करूंगा, है ना। उसको क्यों भगाऊंगा? उसको नहीं भगाऊंगा, यहाँ लोगों के सरों पे चढ़ रहा है ना। 100%। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, सब लोग जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे सब लोग आए हैं हमारा ट्रेलर देखने के लिए। थैंकफुली टाइम बहुत अच्छा हो रहा है कि जिस टाइम हम लोग काफ़ी टाइम बाद हम शायद से इतना बड़ा इवेंट एक कर रहे हैं, Seriously? ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से आपने तालियां बजाई, हंसे हमारे साथ और डरे भी, आई थिंक ये बहुत वैलिडेशन होता है जो हमें चाहिए होता है, और वो वैलिडेशन आप लोगों ने दिया, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। जोश ऐसे ही चलते रहना चाहिए। कियारा, दिस वंस फॉर यू। यू नो, अगर मैं बोलूँ यू आर द लकी चार्म ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त, तो गलत नहीं होगा, और इंडस्ट्री को इस समय चाहिए भी एक लकी चार्म, वैसे ये भी असली बात है। तो यहाँ पे इतनी सारी फिल्म्स जो आपने दी हैं, कबीर सिंह हो, शेरशाह हो, गुड न्यूज़ हो, तो व्हाट डू यू हैव टू से, मतलब खुद कैसा लग रहा है अब ये भूल भुलैया 2 अभी से ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर हो गई है? ऑनेस्टली फर्स्टली जैसे कार्तिक ने कहा, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे। बहुत अच्छा लग रहा है एक साथ यहाँ पे। आई थिंक दिस क्लैप इज़ फॉर यू ऑल ओनली फॉर बीइंग हियर। हमारे लिए आई थिंक
honestly, it's very special for me because this entire team, Murad sir, Bhushan sir, myself, we've given a big blockbuster, Kabir Singh, before. So I feel we're coming back. The energies are lovely. And this is very special क्योंकि ये film 3 साल से हम shoot कर रहे हैं. So I know how close it is to Anis sir, to all of us, to Karthik, to each one of us, Manu, our DOP, everyone sitting here. It's like 3 साल के लिए we've been sitting, waiting to show you all this film, working very hard to make it what it is. तो बस अभी 20th May को पता चलेगा if you all have enjoyed it as much as we have. Thank you. दिख रहा है यहाँ पे जोश दिख रहा है. राजपाल सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. कई दशकों से लोगों के दिलों में जो जगह आपने बनाई है, किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनर वहां खड़े हैं, तो सर आप भी मतलब फैमिली एंटरटेनमेंट में एक के बाद एक पायदान चढ़ते जा रहे हैं. हाउ डू यू रीइन्वेंट योरसेल्फ सर? क्या उसके पीछे एक सीक्रेट है, प्लीज बता दो. सर, एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज बिगनिंग डे. मुझे लगता है मेरा जन्म हुआ है अभी. बस देखो, दैट्स व्हाई ही इज द राजपाल यादव. लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑफ कोर्स सर, बहुत बहुत कमाल की बात आपने बोली. अनीसा, दिस वंस फॉर यू. प्लीज मुझे बताइए कि इट्स अ फ्रैंचाइज जिसको आगे लेके जा रहे हैं एंड यू कंप्लीटली ओन्ड इट. मतलब इतनी बज हमने किसी और चीज के लिए नहीं देखी है. जिस दिन से ये अनाउंस हुई थी फिल्म, उस दिन से लेके अब तक, एंड आई एम श्योर टी सीरीज के साथ ये और आगे तक बस चलने ही वाली है. व्हाट डू यू हैव टू से टू ऑल दिस लव दैट यू आर गेटिंग? हाय एवरीवन, हाय. हाय हाय. थैंक यू. दोस्तों, ये जो फिल्म है ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ख़ास फिल्म है. इसलिए कि आप लोगों ने देखा होगा जो पहली फिल्म थी हमारी अपना भूल भुलैया, उसमें आप लोगों ने और जो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया उस पिक्चर को. तो इसको जब इन्होंने मुझे बताया, भूषण जी ने और अपना मुराद भाई ने, कि ये फिल्म, तो वो नेचुरली एक टेंशन तो होती है एज अ राइटर डायरेक्टर आपको कि क्या है. लेकिन इट वाज अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी. और हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखा था कि भाई ये पहली फिल्म जो है वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे हमारे, प्रियदर्शन जी, अक्षय, बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया था. तो उससे ये सेकंड फिल्म बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एकदम एग्जैक्टली वैसी नहीं हो, और अगर बिल्कुल वैसे नहीं हो तो लोगों को लगता है कि ऐसी क्यों नहीं है. तो वो एक बहुत ही बिल्कुल थिन लाइन होती है कि आपको एक फ़िल्म वो बनानी है जो पहली फ़िल्म की एक थोड़ी सी याद दिलाए, झलक दिखाए, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं हो. तो ये एक कोशिश की है एंड आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी. आप लोगों की दुआएं चाहिए. थैंक यू सो मच सर. एंड एज आई सेड, और ये पब्लिक के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, you've completely owned it and that's the biggest thing sir right now. भूषण सर, ब्लॉकबस्टर में बीबी होता है सर, यहाँ भी बीबी है ही, है ना? आपके नाम की शुरुआत भी उससे ही हो रही है सर. प्लीज मुझे बताएं, लोग अनाउंस करते हैं फिल्में और उसके बाद वो आती हैं, नहीं आती, क्या होता है क्या नहीं. यहाँ पे एक बार आपने कमिट कर दिया, वो फिल्म आती है और फिर सबके दिलों में रह जाती है. एंड विद दिस यही होने वाला है. व्हाट्स दैट वन थिंग जो सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है आपको भूल भुलैया 2 के बारे में? See, this is a very special film for me क्योंकि ये 15 साल पहले दिस वाज हमारी पहली फ्रेंचाइज थी जो बिग वे में हमने उस टाइम पे अपना रिलीज़ करी थी और बनाई थी. तो इस फिल्म को लेके मतलब इतने साल जब काफ़ी लोग अपनी सीक्वल्स वगैरह बना रहे थे कि हर बंदा अपनी कोई ना कोई सीक्वल को आगे लेके जा रहा था, तो वी थॉट के हमें इस फ्रेंचाइज को आगे लेके जाना चाहिए. एंड व्हेन दिस हॉरर कॉमेडी जॉनर वाज गोइंग अहेड, बहुत लोग इस जॉनर को देखना शुरू कर रहे थे, तो तब लोगों ने मुझे आके बताया कि मीन्स के यू हैव द फर्स्ट हॉरर कॉमेडी इन योर किटी एंड दैट्स भूल भुलैया, एंड दैट स्टिल डू सो वेल इन सैटेलाइट एंड डिजिटल एंड ऑल्सो यू मस्ट मेक दैट. सो बहुत एक स्पेशल इस फ्रेंचाइज को लेके मेरे दिल में और हमारी कंपनी में हमेशा से एक जगह रही है. एंड वी आर वेरी हैप्पी द वे अनीस भाई हैज़ डायरेक्टेड द फिल्म एंड जिस तरीके से क्यारा ने कार्तिक में इसमें काम किया है, एंड इट्स वेरी वेरी नाइस. एंड आई होप एवरीबडी ऑफ यू विल एंजॉय द होल फिल्म. थैंक यू. वी गोना एंजॉय द होल फिल्म. सही है, जवाब मिल रहा है, बढ़िया है. ओके मुराद सर, दिस वंस फॉर यू. प्लीज बताएं, जब से टीजर आया है, जैसे मैंने कहा, बहुत सारा जोश है. पीपल आर सेइंग कि एक काम करो, आप ट्रेलर मत दिखाओ सर, पिक्चर रिलीज कर दो सर. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, द बज़ दैट द मूवी हैज क्रिएटेड फ्रॉम डे वन सर? टेंशन बढ़ा दिए लोगों ने. और पहले ही भूल भुलैया जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी, मैंने भूषण जी से शेयर की थी कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो
हम इसको भूल भुलैया 2 कर सकते हैं। हाँ। तो जब मैंने भूषण जी से कहा था कि ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसको हम भूल भुलैया 2 बना सकते हैं जी। और भूषण जी ने स्क्रिप्ट सुन के ही हाँ बोल दिया था जी। तो भूल भुलैया 2 बनाना ऐसी एक कोई जैसा इतनी सक्सेसफुल फिल्म का फ्रेंचाइज बनाना राइट। ऐसी एक टेंशन वाला काम होता है और जैसा टीजर से रेस्पॉन्स मिला उसके बाद और बढ़ गई है ना? बट हम लोग कॉन्फिडेंट है होपफुली आप सबको पसंद आएगी। सर इस केस में ऑडियंस कॉन्फिडेंट है सर कि ये Audience आग को- लगाने वाली है। Audience सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, द एंटायर कमाल का कास्ट एंड क्रू ऑफ द मूवी भूल भुलैया 2 एंड नाउ इट्स ओवर टू द वंडरफुल फ्रेंड्स हमारे मीडिया से। और पहला क्वेश्चन लेफ्ट से आ रहा है, हो जाए ये सर मीडिया पूछे सर, मैं परमिशन चाहूँगा सर प्लीज। क्योंकि इस फिल्म से एक टी सीरीज के साथ जो हमारा पारिवारिक रिश्ता है और इस कभी कभी बोलते हैं ना कि कभी कैरेक्टर इतना स्ट्रेंथफुल होता है। भूल भुलैया 1 में जिस तरीके से हमें लाल बना के और जब भूल भुलैया 2 अनाउंस हुई तो मुझे लगा कि इस बार हमारी जगह नहीं है, लेकिन ऑडियंस अनीस भाई, कार्तिक जी और भूषण जी, मुराद जी जिस तरीके से इन्होंने हमें इस फिल्म का हिस्सा बनाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सोच रहा था, क्योंकि मुझे तो हमेशा ऑडियंस ने गोद लेके रखा है और ये फिल्म हमारे लिए एक ऐसी जर्नी है कि जिसमें पिछली वाली में लाल था तो पानी से डरता था, इस बार सफ़ेद है तो मैं अभी भूषण भाई से बोल रहा था कि मैं अगली बार पीले की तैयारी करूं क्या। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच आप सबके लिए कि हमें इसमें आपने जगह दी। बाकी तो सब न्यू कास्ट है लेकिन मुझे न्यू बना के इसमें पेश कर दिया। थैंक यू सो क्या मच। बात है सर, क्या बात है जी। भूषण जी मेरा सवाल आपसे है। आ रहा है क्वेश्चन राइट से। हाँ। ये हार्ट है इस मूवी का। जी भूषण जी मैं भावना शर्मा। अमूमन लोग ये कहते हैं, मीडिया में भी ये था कि स्त्री जो हॉरर कॉमेडी है उसको रिवाइव करने के लिए स्त्री पहली फिल्म थी जिसने उसको लाया, लेकिन जहाँ जैसा कि आपने कहा कि ये फिल्म जो भूल भुलैया है वो सही मायने में जो हॉरर कॉमेडी है उसको वापस लाने में, रिवाइव करने में उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन वो जो हॉरर कॉमेडी थी वो हॉरर कॉमेडी न होकर थोड़ी सी साइको थ्रिलर भी थी। तो ये फिल्म सच में हॉरर कॉमेडी है कि साइको थ्रिलर है? कौन सी आप भूल भुलैया 1 से जी, कंपेयर? हाँ। सी इसमें 1 से 2 में हॉरर कॉमेडी तो आप अगर आपने पहली देखी होगी, ऑब्वियसली सबने देखी है, आइकॉनिक फिल्म है और उसमें भी हॉरर कॉमेडी थी और साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी थी। तो इसमें भी वो आपको झलक डेफिनेटली देखने को मिलेगी क्योंकि हम उसी फ्रेंचाइज को आगे लेके जा रहे हैं। तो इट इज़ अ होलसम थिंग एंड आई डोंट वांट टू टेल एवरीथिंग व्हाट इज़ देयर इन द फिल्म। आपने ट्रेलर देख के देखा होगा कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑडियंस को एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है अनीत जी आपसे। आपने जो वो थिन लाइन वाली बात की है, हेलो जी 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 यहाँ या आई कैन जी आपने जो वो थिन लाइन वाली बात की है कि जो हॉरर कॉमेडी होती है और साइको थ्रिलर है, तो उसको लिखने में और उसे पेश करने में कितनी डिफिकल्टी आई? लकीली इस बार जो है मुझे लिखना नहीं ज़्यादा पड़ा है क्योंकि मेरे जो 2 राइटर्स हैं उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की, बहुत काम किया और मैं चाहता हूँ कि ये लिखने की जो जिम्मेदारी है कम से कम मुझ पे हो, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है वो लिखना होता है। और अभी जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक मेले में रहूँ। तो डायरेक्शन में क्या होता है कि आप पूरी दुनिया के साथ रहते हैं, बहुत आइसोलेशन का काम है राइटिंग। तो आकाश और फरहाद ने बहुत खूबसूरती से फिल्म को लिखा है और जब मेरे जैसे डायरेक्टर को लिया जाता है तो कहते हैं कि भाई एक डायरेक्टर मिला है तो राइटर आपको फ्री में मिल जाएगा। तो छोटे मोटे जो भी मेरे कंट्रीब्यूशन थे मैंने दिए हैं। तो ये फिल्म जो है वाकई जो पहली फिल्म थी वो बहुत ही यादगार, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है और उसके लिए जिस तरह ये बनाई है ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन चूँकि स्क्रिप्ट सारे लोगों को बहुत पसंद थी, बहुत पहले जब मैंने ये कहानी सुनी थी आज से 3, 4, 5 साल पहले,
तो मुझे बेसिक लाइन ही बहुत अच्छी लगी थी। फिर मुराद भाई को सुनाई गई, मुराद भाई को बहुत अच्छी लगी, भूषण जी को अच्छी लगी, और उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो इसको काफ़ी वक्त लगा लिखने में, और वो आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस फिल्म के अंदर राइटिंग में काफ़ी मेहनत की है। थैंक यू। Hi, Dream Girl. Hi, Dream Girl. On your left, Kiara ji. Hi. कियारा जी, हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अब आपको ड्रीम गर्ल बुलाया जाता है। जिस तरह से आप काम कर रही हैं, तो हेमा जी के बाद अब आपको ड्रीम गर्ल बुलाया जाता है, तो क्या फील करती हैं आप? कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए? डेफिनेटली ब्लेस्ड फील करती हूँ, क्योंकि आई हैव ग्रोन अप लविंग हेमा जी। शी इज़ द एपिटमी ऑफ ग्रेस। बट आई थिंक ये मेरे फैंस ने शुरू किया है। A lot of love to them for giving me so much love. I feel very humbled and blessed. I don't know how to react to it, but for me, I mean, Hema ji is the ultimate dream girl. But your comparison, thank you. It's very overwhelming. I love you too. कार्तिक जी, डोनाल्ड ट्रंप जी का ट्वीट आपको उल्टा सीधा लगता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का ट्वीट कैसा लगता है आपको? हाल फिलहाल में अगर आपने कार्तिक की मम्मी बैठी है, वो कह रही है नहीं बेटा, ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। नहीं, आंटी जी को मैं बता दूं, बहुत ही स्मार्ट हैं वो, अच्छा आंसर देंगे जो उनको भी पसंद आएगा। नहीं, बिल्कुल उल्टे नहीं लगते। जिनके लग रहे थे वो बोल दिया उस पे डायलॉग में। वो एक्चुअली चुड़ैलों के फीड पे ज्यादा कंसंट्रेट किया था वहाँ। तुमने गलत जगह कंसंट्रेट किया। कियारा जी, थैंक यू। ड्रीम में बहुत सारे लोग आते हैं। कभी कभी हम किसी को भुलाना भी चाहते हैं, भूल भुलैया से। कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप भुलाना चाहेंगी अपने लाइफ से, अपने ड्रीम से? कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि every single person who I've met in my life is added to my life, so definitely not. किसी को भुलाना नहीं चाहूँगी। हेलो हाय। उसका माइक छीन लिया उन्होंने। आते हेलो बाकियों को भी पूछ। हेलो हाय कार्तिक। आ गया? हाँ। नहीं, सॉरी। हाय कार्तिक। हाय। राइट। माई सेल्फ दीपेश पांडे फ्रॉम दैनिक दीपेश। जागरण। हाय। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी लास्ट जो थिएटर में फिल्म रिलीज हुई थी लव आजकल जी, उसमें आपका डांस स्टेप काफ़ी वायरल हुआ था। इसमें भी आपका एक डांस स्टेप काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो वो डांस स्टेप को लेके क्या कुछ आपकी दिलचस्पी है, या फिर आपके क्या कुछ इनपुट्स होते हैं डांस को लेके फिल्मों में? नहीं, मेरे इनपुट्स मतलब कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। बॉस्को सर ने ये कोरियोग्राफी की है जिसकी बात आप अभी कर रहे हैं, एंड और पूरे टीम का एफर्ट होता है। तो उसमें जो चीज़ बेस्ट दिख रही होती है और उस गाने को सूट कर रही होती है, या वो स्टेप उन बीट्स पे जा रहा होता है, तो उसके बाद वो फाइनलाइज होता है। एंड आई थिंक ये काफ़ी जितना ये स्टेप के बारे में भी काफ़ी देखने के बाद लोग बात भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। सो आई एम ऑल्सो ओवरवेल्म्ड एंड सो इज़ द टीम। सो दैट्स द पर्पस। तो आई थिंक वो मीट कर जाता है पर्पस, एंड सो आई एम हैप्पी कि पिछली फिल्म में भी चाहे धीमे धीमे का भी जो स्टेप था वो काफ़ी चला था, और ये अभी होपफुली ये टाइटल ट्रैक का स्टेप भी चले उतना। जी अनिल सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा। वो वही। या आपने कहा कि फिल्म जब कोई सीक्वल बनाते हैं तो दोनों फिल्मों में एक कोशिश होती है कि एक जैसी ना लगे और अलग भी लगे। तो ऐसे में आपकी कोशिश क्या रही कि एक लाइन जो आपने कहा एक थिन लाइन वो बरकरार रखने की और फिर अलग भी दिखाने के लिए, उसमें आपकी कोशिश क्या रही? मैं इतना ही बोलूँगा, मेरी ये कोशिश थी। Murad sir, towards your left, yes sir. My question is for you that Bhool Bhulaiya 2 has a talented star cast. I want to know how easy or difficult was it for you to convince all these cast members to come on board for the film? See, when Anis bhai was on board, it was not very tough to convince everyone. So first of all, Anis bhai came on board, and then everybody
And so, how was your experience working with all of them on this film? It's a wonderful experience, and in detail, we need more time to tell you. Okay, thank But you. it was a wonderful experience. We really enjoyed. Hi, Karthik. Justin here towards your right here. Hi, Justin. Hi, what's up? Yep. Karthik, was there any sort of pressure on you considering that the first Bhool Bhulaiya had Akshay Kumar in a very iconic pop culture role? As an actor going into the sequel, was there any kind of nervousness that will you be able to match up to what he had done? सी वो कंपैरिजन मैं खुद से तो नहीं करना चाह रहा था बिकॉज इट्स टू दैट टू बिग अ शू टू फिल आई मीन यू नो वो चीज़ तो नहीं करनी चाहिए बट आई हैड लव्ड हिम इन भूल भुलैया आई हैड लव्ड ऑल हिज मतलब आई हैव ग्रोन अप वाचिंग हिम सो वी ऑल हैव सो एंड सो वो कंपैरिजन तो कभी नहीं करे तो बेटर है कि सो एंड आई लव हिम एज एन एक्टर सो आई थिंक जो हमने यहाँ पे ट्राई किया है वो जितना हम अपने तरीके से कर सकते हैं ऑफ कोर्स टाइटल है फिल्म में एक कैरेक्टर नेम है और कुछ कुछ चीज़ें उसकी जो नॉस्टैल्जिया क्रिएट भी करती हैं वो वर्ल्ड को थोड़ा सा लिया है लेकिन बाकी काफ़ी चीज़ें अपनी खुद की हैं ट्राई किया है कि उसमें एक खुद की चीज़ें आए कैरेक्टर्स आए तो वो आई थिंक आई होप people will love it in its own new dynamic world that we have created with Bhool Bhulaiya 2 and comparison होंगे लेकिन I hope कि वो हम मतलब अच्छे मतलब ये Bhool Bhulaiya 2 भी एक अलग पिक्चर की तरह याद रहे and that is our whole thing. Right. Also, Anis sir, was there ever a temptation, perhaps at writing stage or later, to have Akshay and Vidya in the film, sort of in any capacity, in a special appearance or whatever? Was there ever a temptation? देखिए अक्षय जी जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेट एक्टर हैं और दोस्ती भी उनसे बहुत है हमारी इसलिए हमने 2-3 फिल्में साथ की हैं विद्या ने उस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था तो काश ऐसा होता कि इस फिल्म के अंदर उन दोनों को हम थोड़ा बहुत कुछ गेस्ट अपीयरेंस में लेके आते तो नेचुरली बहुत फ़ायदा होता लेकिन स्क्रिप्ट ने इस बात का मौका नहीं दिया बहुत और जहाँ तक ऐसा लगता है कि भाई ये अगर साथ में काम करते तो बड़ी खुशी की बात होती बट ये फिल्म के अंदर हम लोगों ने बहुत अलग किस्म की स्क्रिप्ट पे काम किया है जिसमें आपने देखा होगा कि सारे अलावा राजपाल के सारे लोग बिल्कुल एक फ्रेश हमने अप्रोच किया है तो वो लोगों को अगर होते इस फिल्म में तो बहुत अच्छा होता लेकिन इस फिल्म की कहानी ने इस बात की इजाज़त नहीं दी एंड सैडली वो नहीं हुआ लेकिन आप जब इन सबको देखेंगे तो आपको शायद लगेगा कि नहीं ये एक तरह से ठीक ही हुआ इसलिए एक अलग तरह की हमने फिल्म बनाने की कोशिश की है थैंक यू Hi, Kiara. Komal from Indian Express. Since you are also like stepping into Vidya's shoes, how was it difficult?